बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में रामलाल के नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हर काम को अपना समझकर करता था। इसी के चलते गांव के लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे और तने झेलना पड़ता था। एक दिन सुबह का समय रामलाल खेत जाने के लिए तैयार होता है और गंगा रसोई में बैठी रहती है। गंगा, रोटियां बची हैं क्या? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रोटियां तो 2 ही थी रामू, तू खा ले। मैं तो दोपहर को कुछ कर लूंगी खेत की मूली से। नहीं गंगा, तू भी खा ले, एक एक बांट लेते हैं। आज दिन भर दूसरों के खेत में हल चलाना होगा। क्या पता मालिक एक ही थाली खिचड़ी देगा, वह भी ठंडी। गंगा आंखों में आंसू लिए, रामू, जब तू ऐसे बोलता है ना, मेरी आत्मा कांप जाती है। कितने साल हो गए तुझे दूसरों के खेत जोतते हुए, कभी अपने नाम का एक कट्ठा भी न हो पाया। क्या करें गंगा, किस्मत भी जैसे बंजर खेत हो गई है। न बरसात में बरसती है, न जीवन में सुख। तू ही तो मेरा सुख है रामू। जब तुझे देखती हूँ थका हुआ, तो मन करता है भगवान से लड़ जाऊं, पूछूं कि इतने सीधे आदमी के साथ इतना अन्याय क्यों? सीधा आदमी अब इस दुनिया में मजाक बन चुका है। गंगा मालिक ने कहा, रामू, तू तो जानवरों से भी सस्ता मजदूर है। सिर्फ एक थाली में पूरा दिन चला देता है और हंस पड़ा सबके सामने। उसका दिल तो पत्थर है रामू, लेकिन भगवान देख रहा है। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तू दूसरों के खेत नहीं, अपना खेत जोतेगा और मैं अपने हाथों से तुझे घी छुपड़ी रोटी खिलाऊंगी। अरे भाग्य में लिखा होता तो अब तक मिल ही जाता। अब तो बस तेरा साथ है गंगा, यही बहुत है। जब तू साथ है तो भूख भी कम लगती है और गरीबी भी कम लगती है। जब तक मेरी सांसें हैं, तुझसे पहले कभी रोटी नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मजाक बहुत हो गया गंगा, मेरे को काम पर निकलना है। अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो मालिक भड़क जाएंगे। गंगा धीरे से सिर हिलाती है। रामलाल बाहर चला जाता है और गंगा की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं, जैसे हर रोज की तरह आज भी कोई अनकहा डर उसे रोक रहा हो। खेत में धूप तेज है। रामलाल पसीने से तरबतर मिट्टी में झुका हुआ निराई कर रहा है। इसी वक्त मालिक तेज कदमों से आते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कह उठते, रामलाल, तू इतना देर से आएगा तो काम कैसे चलेगा? जा, किसी और के यहाँ काम ढूंढ ले। रामलाल चौंक कर सिर झुकाता है, मिट्टी झाड़ता है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपने थैले की ओर बढ़ जाता है। दोपहर की तपती गर्मी। रामलाल धीरे धीरे थका हुआ धूल में सना अपने घर लौटता है। दरवाजा खोलते ही गंगा चौंक जाती है, क्योंकि आज वो वक्त से पहले लौट आया है। अरे रामू, तू अभी क्यों आ गया? सब ठीक तो है? रामलाल थैला एक कोने में रखकर चुपचाप चौकी पर बैठ जाता है। पसीना पोंछता है, लेकिन चेहरे पर एक थकावट से ज्यादा बेबसी है। क्या हुआ रामू, कुछ तो बोल। मालिक ने निकाल दिया। गंगा बोले, जा किसी और के यहाँ काम ढूंढ ले, बस देरी हो गई थी थोड़ी। तो क्या हुआ? एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरा खुलेगा। तू हार मत रामू। देख, जब खेत सूखे थे तब भी हम दोनों जिए थे ना। जिया तो था गंगा, पर अब उम्र भी थक गई है। रोज लड़ते लड़ते अब हिम्मत जवाब दे रही है। तू हिम्मत हार गया तो फिर मेरी उम्मीद किससे होगी रामू? चल अंदर चल, मैं तेरे लिए गुड़ की चाय बना देती हूँ और फिर बैठकर सोचेंगे अगला काम कहाँ मिलेगा। फिर दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। अगली सुबह जब दूसरे मलिक के यहाँ काम करते धूप तेज है, रामू खेत में हल चला रहा है। मालिक दूर से देख रहा है। पास में गंगा तीर पर बैठी है, अपने पल्लू से रामू के लिए पानी का लोटा पकड़े। रामू, तू तो सच में धरती को माँ समझ के जोतता है। तेरे जैसे मजदूर तो अब मिलते नहीं। मालिक, ये मिट्टी ही तो हमारी रोटी की उम्मीद है। जो इससे प्यार नहीं करेगा वो भूखा ही रहेगा। तेरी मेहनत देख रहा हूँ, कई महीनों से सोच रहा हूँ गांव के बाहर जो बंजर जमीन पड़ी है उस पर तुझे कुछ काम करने दूं।
आधा हिस्सा तेरा, आधा मेरा। क्या कहता है? मालिक, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं तो मजदूर हूं, जमीन का सपना भी नहीं देखता था। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो लगातार ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। सोच ले, ये तेरा मौका है। मालिक ये कहकर वहां से चले जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान देख रहा है। अब हम भी अपने खेत में हल चलाएंगे और वो भी तेरा खुद का फसल होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद जमीन हरी हो गई है। कुछ आम के नन्हे पौधे लग चुके हैं। गंगा पौधों को पानी दे रही है। रामू फावड़ा लेकर खेत तैयार कर रहा है। ये आम के पेड़ नहीं गंगा, ये हमारी उम्मीदें हैं। हर शाख पर हमारी मेहनत झूल रही है। जब इन पेड़ों में फल आएंगे ना रामू, तब हमें भी किसी के लिए खाने के बदले काम नहीं करना पड़ेगा। बस भगवान से यही दुआ है कि हमारे पसीने की कीमत अब कोई मजाक ना बनाए। अब ये खेत ही हमारी इज्जत है। रामू, तू देखना, एक दिन इन पेड़ों के नीचे बैठकर हम चैन की रोटी खाएंगे। अगले दिन 4-5 गांव वाले बैठे रामलाल की पीठ पीछे बातें कर रहे थे। कोई खैनी मसल रहा था, कोई हुक्का पी रहा था। रामू को देखो, 2 दिन खेत क्या मिला, खुद को मालिक समझने लगा। अरे मालिक नहीं, अब तो उसने आम के पेड़ भी लगा दिए हैं, जैसे कल ही अमीर बन जाएगा। बोलने लगा है मेहनत से सब कुछ मुमकिन है, जैसे हम लोग क्या निकम्मे हैं। मालिक ने क्या सोचकर आधी जमीन दे दी। अब गांव में कोई भी कहेगा रामू जैसा बनो। बस देखना, एक दिन आम लगने से पहले ही वो सपना बिखर जाएगा। सुबह का समय रामू टूटे पौधों को ठीक कर रहा है। गंगा खेत के किनारे बैठी है। तभी उसका बचपन का दोस्त भोला आता है, सादा कपड़े पहने पर दिल का सच्चा। रामू, सुना है गांव के लोग फिर से तेरे पीछे पड़े हैं। पड़े नहीं भोला, अब तो पीछे आग भी लगाने लगे हैं। उनके पेट में जलन है रामू। तूने जहां सिर झुकाकर काम किया, वहीं उन्होंने सिर ऊंचा कर जलन पाल ली। भोला, हम तो सिर्फ रोटी बो रहे थे इन पौधों में। इन्हें देखकर तो भूख भी कम लगती थी। अब वो भी उजड़ जाएगा क्या? रामू, तू अकेला नहीं है। कल मैं आ रहा हूं, मैं भी तेरे साथ काम करूंगा। तू पीछे मत हट। तेरा सपना अब मेरा भी है। भगवान ऐसे ही दोस्त सबको दे भोला। तूने आज हमारे टूटे हौसले में जान भर दी। अगली सुबह खेत में 2 दोस्त साथ में काम करते हैं। भोला और रामू मिलकर आम के पेड़ में मिट्टी और पानी दे रहे हैं। ये जमीन ही देखेगी रामू कौन सच्चा था और कौन सिर्फ जलन में जला। अब अगर ये आम के पेड़ नहीं भी फलें भोला, तब भी मेरी मेहनत झूठी नहीं होगी। तू देख लेना भाई, एक दिन यहीं आम के नीचे हम सब बैठेंगे, तू, मैं, गंगा और वही लोग जो आज हंस रहे हैं, तब ताली बजाएंगे। कुछ महीने बीत जाने के बाद पेड़ों में अब अच्छे आम लग चुके हैं। कुछ आम पककर नीचे गिर चुके हैं। हवा में मीठी खुशबू तैर रही है। रामू और गंगा एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। भोला भी साथ है। रामू देख, ये आम तो जैसे हमारे आंसुओं की मिठास में पके हैं। एक एक में मेहनत की खुशबू है। गंगा, मुझे लगता था ये पेड़ उगे भी नहीं पाएंगे, और देख अब पेड़ झुक रहे हैं, जैसे कह रहे हो तेरी मेहनत बेकार नहीं गई रामू। अब तो गांव वाले भी आम चखक कर कहेंगे रामू के आम सबसे मीठे हैं। अगला दिन मालिक खुद खेत पर आता है। आमों की मिठास से प्रभावित होता है। रामू, मुझे यकीन नहीं था कि तू इतना कर पाएगा, लेकिन तूने कर दिखाया। ये आधे आम तेरे हैं, जितनी मेहनत तूने की है उतना हक भी तेरा है। साहिब, मैंने तो बस रोटी के लिए बीज बोए थे, आपने जमीन दी, भगवान ने फल। इसके बाद रामू का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो जमीन कल तक बंजर पड़ी थी, वहां आज सोने की चमक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें भर आईं, पर होठों पर मुस्कान थी। सालों की मेहनत, तानों और तिरस्कारों के बीच उसने जो सहा, उसका फल आज धरती माँ ने दिया था। वह दौड़ते हुए घर आया, गंगा से लिपट गया और बोला, देख गंगा, भगवान ने सुनी हमारी भी। आमों की बिक्री से रामू कुछ पैसे बचा लेता है। गंगा और भोला के साथ गांव के कोने में एक छोटी सी जमीन खरीदते हैं। रामू देख, ये अब सिर्फ जमीन नहीं है, ये तेरा सपना है जो अब तेरे नाम पर है। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि मेरे पसीने की पहचान बनी है। अब इस मिट्टी से मेरी बेटी की शादी होगी और शायद मेरा बुढ़ापा भी यहीं चैन से गुजरे। भोला हंसते हुए, चल अब